अगर आपके पास भी इस तरीके की सब्ज़ी की कोई कैरेट पड़ी है, खाली पड़ी है, तो फिर आप उसे बेकार समझ के फेंक मत दीजिएगा, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं कि इस तरीके की खाली सब्ज़ी की बास्केट से आप किस तरीके से अपने गार्डन में पौधे लगाने के लिए एक बहुत अच्छा गमला तैयार कर सकते हैं। हेलो गाइस, वेलकम इन हनी गार्डन। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इस तरीके की सब्ज़ी की खाली कैरेट से आप किस तरीके से एक अच्छा सा और बहुत यूज़फुल प्लांटर तैयार कर सकते हैं। तो इस सब्ज़ी के खाली कैरेट को हमने ले लिया है और सेलो टेप ले लिया है। चौड़ा वाला सेलो टेप मेरे पास है। आपके पास अगर ब्राउन वाला टेप हो तो आप वो भी ले सकते हैं, या आप इसके अंदर कोई पन्नी जो कि बहुत मजबूत और मोटी वाली हो बिछाकर उसमें टेप लगा सकते हैं किनारे किनारे पे। मेरे पास इस तरीके का सेलो टेप है चौड़ा वाला। तो सब्ज़ी के बास्केट के अंदर पूरी टेप से कवर कर देंगे। जितने भी इसमें होल्स हैं, जाली जाली बनी है, इस सारी जालियों को टेप से कवर कर देंगे, पैक कर देंगे, ताकि मिट्टी बाहर ना निकले। तो देखिए, जिस तरीके से हम करें ना, इस तरीके से आप भी कवर कर सकते हैं और एक बहुत अच्छा गमला तैयार कर सकते हैं अपने टेरेस गार्डन में सब्जियां लगाने के लिए। जब गार्डनिंग करना स्टार्ट करो तो फिर लगता है कि कोई भी चीज़ फालतू नहीं है, कोई भी चीज़ बेकार नहीं है, हर चीज़ का इस्तेमाल आप अपने गार्डन में कर सकते हैं। तो मेरे पास तो जो भी डिब्बा है, बॉटल है, या बड़े बड़े अगर कोई कार्टून से भी निकल आते हैं तो उनका भी इस्तेमाल अपने गार्डन में हम कर लेते हैं। और अभी मेरे पास ये सब्ज़ी की बास्केट है, ये सब्ज़ी की खाली कैरेट है जिसमें संतरे आए थे, सब्ज़ी मंडी से सब्जियां आई थी, उनका इस्तेमाल कर रहे हैं अपने गार्डन में हम प्लांटर बनाने के लिए। पूरी बास्केट में हमें अच्छी तरीके से टेप लगा लेना है। जब आप टेप को चारों तरफ अपनी बास्केट में लगा लेंगे तो फिर मिट्टी बह के बाहर नहीं जाएगी, आपकी मिट्टी सेफ रहेगी और इधर उधर बहुत ज़्यादा मिट्टी बहेगी नहीं जब आप इसमें पानी डालेंगे। पूरी बास्केट में अंदर से टेप लगाने के बाद आप नीचे के साइड में होल कर दीजिएगा, ड्रेनेज होल जैसे कि बोलते हैं, ताकि पानी की निकासी बराबर से बनी रहे, आपकी मिट्टी में नीचे से एयर भी आती रहे और किसी भी तरह की फंगस की कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। अब इतने बड़े प्लांटर को फिल करना भी बहुत बड़ी दिक्कत की बात होती है। तो घर में जितने भी गत्ते पत्ते हैं, जितने भी आपके पास अंडे की ट्रे वगैरह कुछ रखी हो, तो वो भी आप इसमें डाल दीजिए। नीचे की एक लेयर लगा देंगे इस तरीके के सूखे गत्ते से, जो कि बाद में खाद बन जाएंगे आपकी मिट्टी के साथ मिलके। तो मेरे पास जितने भी गत्ते वत्ते थे सब पूरे हमने लगा दिए। अब गार्डन की जो सूखी पत्तियाँ थी उसकी एक लेयर लगा देंगे अपने इस कैरेट वाले प्लांटर में। ये एक बहुत अच्छा आपका कंपोस्ट होके खाद बन जाएगा। ये सारा मटेरियल कुछ दिनों में अपने आप ही खाद में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जितनी भी सूखी पत्तियां थी, जो भी सब्जियों के छिलके थे, ये सारा किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट इसी प्लांटर में नीचे भर लेंगे। ये मेरा देखिए आधा तो प्लांटर ऐसे ही भर गया मेरे गार्डन वेस्ट से और किचन वेस्ट से। अब बाकी के ऊपर एक लेयर हम लगा देंगे, कम से कम 4 इंच की लेयर लगाएंगे मिट्टी की एक अच्छी लेयर लगाइएगा। और वो मिट्टी आपको बहुत अच्छी तैयार करनी है, जो आपको सबसे ऊपर की लेयर लगानी है। पहले तो जो गार्डन सॉइल है वो हम डाल देंगे, जो नॉर्मल गार्डन सॉइल है वो अपने प्लांटर में हम डाल देंगे। इस कचरे को कवर करने के लिए जो भी कचरा हमने डाला है, गत्ता डाला है, सूखा पत्ता वगैरह डाला है, गार्डन का वेस्ट डाला है, किचन का वेस्ट डाला है, इन सबको फिल करने के लिए एक लेयर लगाएंगे, सूखी मिट्टी डालेंगे गार्डन की। उसके बाद फिर और जो कुछ भी गार्डन का वेस्ट बचा है या किचन वेस्ट बचा है वो सब भी इसमें फिर एक लेयर लगा देंगे। इस तरीके से मेरा देखिए पूरा का पूरा प्लांटर ये भर गया और एक बहुत अच्छा बेस तैयार हो गया है प्लांट्स लगाने के लिए। अब इसके ऊपर हम मिट्टी की एक अच्छी सी लेयर लगा लेंगे और इस मिट्टी को हमने अच्छे से तैयार करना है। इसमें हमें लेना है 40% गार्डन सॉइल, 30% हमें लेना है गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट। इसमें हम डालेंगे नीम की खली थोड़ी सी, और थोड़ी सी डालेंगे इसमें ट्राइकोडर्मा। अगर ट्राइकोडर्मा नहीं है तो आप इसमें हल्दी पाउडर भी डाल देंगे। तो इससे भी आपकी मिट्टी में फंगस की प्रॉब्लम नहीं होने पाएगी। अच्छी सी मिट्टी हमने बना के तैयार कर ली, इसकी प्लांटर में एक लेयर लगा ली। और अब हम लगा रहे हैं गर्मी की सब्जियों के बीज। इसके लिए आप गर्मियों की बहुत सारी सब्जियां हैं जो ले सकते हैं, जिसमें आप बैगन ले सकते हैं, बीन्स ले सकते हैं, खीरा ले सकते हैं, लौकी लगा सकते हैं, कद्दू लगा सकते हैं, भिंडी लगा सकते हैं, तुरई लगा सकते हैं, टमाटर लगा सकते हैं, ककड़ी लगा सकते हैं, और तरबूज और खरबूजे भी लगा सकते हैं। ये सारी बीजें हैं जो कि समर सीज़न की सब्जियां हैं। ये सब आप अपने गार्डन में लगा लीजिए और आराम से बैठ के पूरे सीज़न आप अपने गार्डन की सब्जियां खाइए। आपको फिर बाहर से सब्जियां खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से हमने कई प्लांटर तैयार कर लिए हैं। जो मेरे पास से कैरेट थे, कैरेट का भी हमने प्लांटर तैयार कर लिया है। नहीं तो मेरे पास जो ग्रो बैग थे उसमें भी हमने मिट्टी भर के तैयार कर लिया है अपनी
समर सीज़न की सब्जियों को लगाने के लिए। अब इसमें हम बीजें लगा देंगे और फिर जब बीजें जर्मिनेट हो जाएंगी उसके बाद फिर आपको दिखाएंगे कि आगे का क्या करना है, कैसे करना है। अच्छा, इस मिट्टी में हमने थोड़ा सा कोकोपीट भी मिक्स किया है ताकि बीज नीचे दबने ना पाए, बीजों में मॉइस्चर बना रहे, मिट्टी में मॉइस्चर बना रहे और आपके बीज अच्छे से जर्मिनेट हो सके। पानी डाल देंगे, पानी अच्छे तरीके से भर देंगे क्योंकि नीचे हमने पूरा वेस्ट भरा हुआ है, सूखी पत्तियां हैं, सूखा गत्ता है और ऊपर से सूखी मिट्टी भी है। तो पहली बार जब हम पानी डालेंगे तो बिल्कुल ऊपर अच्छे से भर भर के डालेंगे और फिर इसमें हमें 3-4 दिन तक पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। जब आप देखिएगा कि आपकी मिट्टी ऊपर से बिल्कुल सूखी सूखी हो रही, भुरभुरी सी हो रही है, तब आप इसमें पानी का छिड़काव कर दीजिएगा। तो ये सारा प्रोसेस हमने फरवरी में कर लिया था और अब हमारे गार्डन में 15-20 दिन के बाद छोटे छोटे प्लांट्स निकलना स्टार्ट हो गए हैं। तो जो जो बीजें हमने डाली थी, कुछ प्लांट्स निकल आए हैं और कुछ अभी निकलने बाकी हैं। गार्डन में आए थे तो सोचा थोड़ा सा सब्जियां भी तोड़ लेते हैं। जो कुछ सब्जियां मेरे गार्डन में लगी हैं तो देखते हैं कि अभी कौन कौन सी सब्ज़ी तैयार है, कौन कौन सी सब्जियां हमें तोड़नी है। अपनी बास्केट हम लेकर आ गए हैं अपने गार्डन में सब्जियां तोड़ने के लिए, सब्जियां हार्वेस्ट करने के लिए। इनमें सबसे पहले हम तोड़ेंगे टमाटर अभी हमें मिल रहे हैं। थोड़ी थोड़ी मूली भी मेरे गार्डन में लगी है क्योंकि कुछ बीजें हमने बाद में डाली थी तो वो मूली भी तैयार हो गई। टमाटर का साइज़ देखिए कितना बेहतरीन, कितना ज़बरदस्त टमाटर है। अब ये टमाटर जो पकते जा रहे हैं, इसके बाद ये टमाटर का पौधा सूख जाएगा और फिर हमें नए पौधे लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। जब ये टमाटर का पौधा सारे टमाटर दे देगा उसके बाद ये बिल्कुल सूख जाएगा, फिर इसे हमें हटाना पड़ेगा, मिट्टी को फिर से तैयार करना पड़ेगा और नए पौधे लगाने होंगे टमाटर के। थोड़े थोड़े आप बीच बीच में टमाटर गैप कर करके लगाते रहिए। ये नहीं कि आपने अगर एक बार में सब्ज़ी लगा दी है तो फिर आपको बीच में और सब्जियां लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़े थोड़े गैप पे एक एक दो पौधे बीच बीच में लगाते रहिए। इससे आपको बराबर से अपने गार्डन से सब्जियां मिलती रहेंगी। ये नहीं कि एक ही बार में अपने सारे बीज डाल दिए और उसके बाद एक ही बार में सारे पौधे हटा दिए। इससे क्या होता है कि बीच में एक लंबा गैप हो जाता है और फिर सब्जियां मिलनी अपने गार्डन से बंद हो जाती हैं। थोड़ी बहुत हमारे गार्डन में सेम भी मिलना स्टार्ट हो गई, सेम भी तैयार हो गई है तो अपने गार्डन से हम सेम तोड़ लेंगे और आज हमारे घर में बनेगी सेम की सब्ज़ी। सेम की सब्ज़ी हमारे घर में सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है। ख़ासकर जो ये गार्डन की सेम होती है ये बहुत ज़्यादा मुलायम होती है, इतनी सॉफ्ट होती है कि इसका तो टेस्ट ही अलग होता है। गार्डन से जो भी सब्जियां तोड़ो उनका टेस्ट बिल्कुल अलग होता है। मार्केट की सब्ज़ी से इन सब्जियों का टेस्ट बिल्कुल ही अलग होता है। एक बार आपने अगर अपने गार्डन की सब्जियां खाना स्टार्ट कर दिया तो फिर आपको मार्केट की कोई भी सब्ज़ी में टेस्ट ही नहीं लगेगा क्योंकि ये सब्जियां पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है, किसी की तरह का इनमें कोई केमिकल नहीं डाला गया, इसलिए इनका टेस्ट बिल्कुल अलग होता है। तो ये था मेरे गार्डन की अपडेट्स। मेरे गार्डन में ऑल स्पाइस का प्लांट में लगा हुआ है। 2-3 पत्ते ऑल स्पाइस के तोड़ेंगे और क्योंकि ये हमें डालना है आज अपने दाल में ऑल स्पाइस के पत्ते डालेंगे तो उससे खुशबू दाल की बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। तो ये था हमारे गार्डन का आज का अपडेट। कुछ सब्जियां जो हमने तोड़ी हैं वो सब हैं, जो आज हमने प्लांट लगाए हैं वो भी हैं। आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। गार्डनिंग का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप गार्डनिंग के शौकीन हैं और गार्डनिंग करना पसंद करते हैं, पेड़ पौधे लगाना पसंद करते हैं तो मेरे गार्डनिंग के इस यूट्यूब चैनल को प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में जो बेल आइकॉन का बटन लगा उसे ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा। इससे मेरी आने वाली सारी नई वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।